कंपनी बनाई, पहुंचाया बुलंदियों पर, फिर शेयर होल्डर्स ने कर दिया चलता। स्टार्टअप की दुनिया में कई ऐसे फाउंडर्स हुए हैं जिन्हें उनकी कंपनी से बाहर निकाल दिया गया है। अभी बायजू के फाउंडर रविंद्रन चर्चा में है। बायजू रविंद्रन को भी बीते शुक्रवार यानी 23 फरवरी 2024 को कंपनी के शेयर होल्डर ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। रविंद्रन से पहले ऐसे कई फाउंडर हैं जिनके साथ ऐसा ही हुआ है। इन फाउंडर्स ने कंपनी को बुलंदियों पर पहुंचाया था। कंपनी का टर्नओवर अरबों रुपए में पहुंचा, लेकिन इन फाउंडर्स को बाद में शेयर होल्डर्स ने कंपनी से बाहर निकाल दिया। आज हम आपको ऐसे ही फाउंडर्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन बाद में उन्हें कंपनी ने बाहर निकाल दिया। राहुल यादव, हाउसिंग.com के फाउंडर राहुल यादव को भी कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। मुंबई आईआईटी से पढ़कर निकले राहुल यादव ने हाउसिंग.com को सिर्फ 2 साल के अंदर ही $130 मिलियन का निवेश दिलवाकर बुलंदियों पर पहुंचाया था। आईआईटी में पढ़ाई करने के बाद राहुल और उनके दोस्त को मुंबई में घर ढूंढने में काफी दिक्कत हो रही थी। इसी से उन्हें इस स्टार्टअप का आइडिया आया था। साल 2012 में आईआईटी से निकलने के साथ ही उन्होंने कंपनी की स्थापना की थी। अशनीर ग्रोवर, शार्क टैंक इंडिया के जज रहे अशनीर ग्रोवर भारत पे के को फाउंडर हैं। अशनीर ने कंपनी को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था। अशनीर को भी भारत पे से बाहर निकाल दिया गया था। अशनीर को कंपनी के खिलाफ दायर मध्यस्थता में हारने के बाद कंपनी बोर्ड की सदस्यता छोड़नी पड़ी थी। अशनीर की पत्नी माधुरी जैन को भी कंपनी में अनियमितता बरतने के आरोपों के बाद बर्खास्त कर दिया गया था। बायजू रविंद्रन, एडटेक कंपनी बायजू के फाउंडर बायजू रविंद्रन को शेयर होल्डर्स ने 23 फरवरी को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। कंपनी की ईजीएम में शेयर होल्डर ने सर्वसम्मति से कंपनी के फाउंडर सीईओ बायजू रविंद्रन और उनके परिवार को हटाए जाने के पक्ष में वोट किया। साल 2011 में उन्होंने अपनी पत्नी दिव्या गोकुलनाथ के साथ मिलकर थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड की शुरुआत की थी। उन्होंने लर्निंग ऐप बायजू तैयार किया। साल 2015 में उन्होंने इस ऐप को लॉन्च किया था। सचिन और बिन्नी बंसल, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने अक्टूबर 2007 में फ्लिपकार्ट की स्थापना की थी। दोनों आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र और अमेज़न के पूर्व कर्मचारी थे। कंपनी ने शुरू में देशव्यापी शिपिंग के साथ ऑनलाइन पुस्तक बिक्री पर ध्यान दिया। इसके बाद धीरे धीरे फ्लिपकार्ट का विस्तार हुआ और साल 2008 तक कंपनी को प्रतिदिन सैकड़ों ऑर्डर मिलने लगे थे। कंपनी का राजस्व बढ़ने लगा था। साल 2018 में वॉलमार्ट से अधिग्रहण डील के दौरान सचिन का फ्लिपकार्ट के बोर्ड के साथ विवाद हो गया था। उन्होंने कंपनी में अपनी पूरी हिस्सेदारी $1 अरब के से अधिक में बेच दी और कंपनी से बाहर निकल गए। इसके बाद बिन्नी बंसल ने भी वॉलमार्ट द्वारा आरोपों की जांच के बाद साल 2018 में फ्लिपकार्ट से इस्तीफा दे दिया था। स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक और रोनाल्ड वैन ने मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की थी। 1 अप्रैल 1976 को इस कंपनी की स्थापना हुई। साल 1977 में कंपनी का नाम एप्पल इंक रखा गया। कंपनी के नाम के साथ साथ उनका लोगो भी बदल गया। स्टीव जॉब्स को 1985 में अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था। लगभग 10 साल बाद उन्होंने अपने माता पिता के गैरेज में शुरू किया था। हालांकि उन्होंने 90 के दशक के अंत में एप्पल के सीईओ के रूप में फिर से वापसी की थी।